धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। घुसपैठिया बताने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को आरक्षण का लुटेरा बता डाला है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि ये नफरती बोल वचन उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जा रहे हैं जिस देश को गांधी की धरती कहा जाता है और शांति दूत के तौर पर, अहिंसा के पुजारी के तौर पर गांधी को पूरी दुनिया में बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी नमन करते हैं। या देश के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो गांधी की वजह से ही उनको असल इज्जत और मकाम मिल पाता है। लेकिन गांधी की इस धरती पर खड़े होकर प्रधानमंत्री के तौर पर 75 साल का इतिहास उठाकर देखेगा कि किसी शख्स ने क्या इस तरीके के बोल वचन किसी धर्म, समाज या जात के खिलाफ दिए हैं, जैसा कि आज कल नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ अभियान लॉन्च कर रखा है। पहले उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया और कहा कि कांग्रेस जो है हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र तक उनसे लुटवा डालेगी, छिनवा डालेगी या उनको दे देगी, और अब मुसलमानों को आरक्षण का लुटेरा करार दे डाला है। कैसे कैसे नरेंद्र मोदी ने ये तमाम नए बोल वचन निकाले हैं, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी एक रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आदित्यनाथ योगी के इस यशस्वी ओजस्वी वक्तव्य से रूबरू हो जाइए। सुनिए, घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और सुनिए, आपने साहब बता रहे हैं कि तालिबान की सत्ता यहां पर स्थापित हो जाएगी, तालिबान यहां पर आ जाएगा। और यह बयान उन्होंने दिया है बागपत की धरती पर। बागपत जो सीट जयंत चौधरी के हिस्से में गई है बीजेपी के कोटे के मुताबिक, और यहां प्रचार करना तो बनता ही था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते वो पहुंच गए। दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को यहां परसों यानी जुमे के दिन मतदान होना है और उन्होंने मंगलवार के दिन यहां जाकर तालिबान की बात कर डाली है। इससे पहले आप जानते ही हैं कि उन्होंने कैसे फतेहपुर सीकरी में खड़े होकर कहा था कि अयोध्या हो चुका है, काशी हो चुका है, मथुरा बाकी है। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे वो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला तस्वीरों में कैद हो रहा है। ये अलग बात है कि जिसकी जिम्मेदारी है ये सब देखने सुनने की, वो चुनाव आयोग निकम्मा नाकारा बनकर रह गया, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए अभिषेक मनु सिंघवी को। हमारी दूसरी याचिका है, जो आपने तस्वीरें लगाई हैं अपने सत्तारूढ़ पार्टी की ऑफिशियल हैंडल्स में, गुजरात में विशेष रूप से वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं। हमने फोटो दी हैं, आप वो ऑफिशियल हैंडल उठा के देख लीजिए, उसमें सिर्फ धर्म के चिन्ह हैं। हम एक गौरवशाली देश है, मैं एक गौरवशाली हिंदू हूँ, ये गौरवशाली सिख हो सकते हैं, ये गौरवशाली ईसाई हो सकते हैं, लेकिन धर्म के चिन्ह हम अपने घर में पूछते हैं। हम अपने ऑफिशियल हैंडल में लगाकर उसके आधार पर वोट मांगने नहीं जाते। ये हमारा दूसरा याचिका है, विस्तार से है, फोटोओं के साथ है, व्यापक है। ये उन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन है जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पहले वाले हमारी कंप्लेंट के विषय में किए। सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूं क्योंकि बहुत मुखर वक्ता है, प्रखर वक्ता है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूं, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये
बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा। कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज, उस समुदाय, उस धर्म को। नंबर 3, उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है। ये बड़े स्पष्ट शब्द है, प्रकाशित शब्द है, आपके सब चैनल्स पे हैं, आपके सब प्रकाशन में हैं। नंबर 4, ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। मैं वापस हाथ जोड़कर कहूंगा कि इतने बड़े ओहदे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है 123, जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाउ नहीं करता है चुनाव के वक्त। नंबर 2, चुनाव आयोग के बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है। उसका आखिरी सर्कुलर 2024 का, वो भी ये कहता है कि किसी रूप से परोक्ष हो या सीधा हो, आप धर्म के आधार पर ऐसा कोई आक्षेप या एक संकेतात्मक रूप से भी, या तो सीधा है, नहीं कर सकते। नंबर 3, उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पर आघात किया है। भारतीय संविधान एक गौरवशाली संविधान है जो बोम्माई केस के पहले से कहता है, कि धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। मूल ढांचे का अभिन्न अंग होने का मतलब होता है कि संविधान संशोधन द्वारा भी उसको आप नहीं बदल सकते। अगर ये बात है तो आप समतल जमीन के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड, गणतंत्र, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी, ये सब एक अभिन्न अंग है मूल ढांचे के। आप इस प्रकार के आपसी वैमनस्य के वक्तव्यों द्वारा इसको बिल्कुल नॉन समतल, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं और इसका इलाज सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। इसलिए जो आप और मैं कह रहा हूं ये कि इसमें भारत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे संविधान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री के पद की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी का सवाल है। इसलिए आप वो सब जो करते हैं, जो आम आदमी के विषय में करते हैं, वो प्रतिबंध आपको लगाना पड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा हो, चाहे कोई कितना छोटा हो। ये देश के एक संवैधानिक अस्मिता का प्रश्न चिन्ह है। सुन लिया आपने क्या बता रहे हैं वो, कि गुजरात के अंदर कैसे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, और कैसे बता रहे हैं वो कि नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है वो किस तरीके के सवालों को जन्म दे रहा और किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला ये बयान है। चुनाव आयोग से 17 शिकायतें की हैं, अभी तक तो कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की, तो नरेंद्र मोदी के हौसले बुलंद हैं। और कल उन्होंने राजस्थान के कोटा में क्या कहा, पहले वो सुनिए। कोई एहसास नहीं है उनको। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा, और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े।
जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? पहले वो सुनिए, कोई एहसास नहीं है उनको पहले वाले बयान पर। कह रहे हैं खूब 56 इंच का सीना फुला के साथ मैंने 90 सेकंड का एक बयान दे दिया, उसको लेकर बवाल मचाया जा रहा है, यानी अभी भी अपने वो उस बयान पर कायम है। लेकिन अब उनके जो बॉल बचन है वो उस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जैसे घुसपैठिया बताने वाले अंदाज में थे वो नहीं है, लेकिन अब उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण का लुटेरा करार दे डाला है। सुन लीजिए, भाइयों बहनों, हिंदुओं का आरक्षण लूट रहे। राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश की में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते, मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी, एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी, एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी, एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया और जिनका हक था उनका हित सुरक्षित रखा। तो कांग्रेस पूरे देश में आग बबूला हो गई। ये मोदी समझता क्या है? अरे मोदी संविधान को समझता है, मोदी संविधान को समर्पित है, मोदी बाबा साहब आंबेडकर की पूजा करने वाला व्यक्ति है। साथियों, सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए
उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। सुन लीजिए, हिंदुओं का आरक्षण लूट रहे हैं मुसलमान। बाबा साहब का बार बार जिक्र किया जा रहा है, कर्नाटक का जिक्र किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश का जिक्र किया जा रहा है। यहां आपको बताता चलूं कि कर्नाटक में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब बीजेपी ने वहां पर मुसलमानों को दिए जाने वाला आरक्षण, जो कि जाति के आधार पर दिया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है, उसको रद्द कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट से इनको मुंह की खानी पड़ी थी। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, जिसके आधार पर कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों का पहला हक है भारत की संपत्ति पर। खुद उन्हीं का एक भोंपू मीडिया का पत्रकार इस बात को क्लियर कर रहा है। फिर से एक बार सुन लीजिए सुधीर चौधरी को। लेकिन फिर भी तो कांग्रेस का यह कहना है कि संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। इसमें उनका मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो अकेले मुस्लिम अल्पसंख्यक का नाम उन्होंने लिया है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उस झूठ को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि जिसको चौकीदारी दी गई है, यानी कि जो चुनाव आयोग है, जिसको पुलिसमैन बनाया गया है, उसकी औकात ही नहीं बची है कि वो इस देश में कानून का पालन करा पाए। वो तो चेहरा देखकर बात कर रहा है कि किसके खिलाफ एक्शन लेना है और किसके खिलाफ नहीं लेना है। लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया ये नफरती बोल बचनों का सिलसिला आखिर कहां तक जाएगा, कैसे रुकेगा? आप बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अब मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।